अगली टिप जो होगी वो होगी प्रोफेशनल एसोसिएशन। जी हाँ, फार्मा सेक्टर के अंदर भी ऐसे काफ़ी एसोसिएशन हैं जहाँ पर फार्मा से जुड़े हुए लोग जो होते हैं वो मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं। जैसे APTI, ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल टीचर एसोसिएशन। इस तरीके के और भी काफ़ी एसोसिएशन हैं, साइड में मैं उनके नाम भी लगा दूंगा, तो आप उन एसोसिएशन की सदस्यता ले सकते हैं। वो मेंबरशिप आपको मंथली भी मिल सकती है और पूरी लाइफ टाइम भी मिल सकती है। लाइफ टाइम ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी सस्ते में काम हो जाएगा, और उनकी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती है उनके आपको मेल प्रोवाइड हो जाएंगे और आप उन कॉन्फ्रेंस को सीधे अटेंड कर सकते हैं। उन कॉन्फ्रेंस में काफ़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो होते हैं वो आते हैं एज ए स्पीकर, तो आप उनसे सीधे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आप अपने लिंक भी उनके साथ बना सकते हैं। तो इसी तरीके से फार्मा इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भी काफ़ी ऐसे एसोसिएशन है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट अवेलेबल है, उन वेबसाइट्स पर जाके आप अपनी मेंबरशिप वहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप फार्मा के लोगों से सीधे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगली मेरी टिप होगी कि आपके पास अगर अभी कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, जी हाँ, अगर आप अभी कॉलेज के लास्ट ईयर में आ गए होंगे तो आपके जितने भी सीनियर्स होंगे जो अभी इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके साथ आपके नेटवर्क जरूर बन गए होंगे। साथ ही साथ हो सकता है कि आपके कॉलेज के अंदर जो अभी फैकल्टीज होगी उन फैकल्टीज में भी जो फैकल्टीज हैं उनके थ्रू भी आप इंडस्ट्री के लोगों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं। कैसे हो सकता है कि आपकी कॉलेज के अंदर कोई फैकल्टी हो और उनके कोई फ्रेंड सर्कल हो जो अभी इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हो, तो आप उनसे मिल सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपके कोई फ्रेंड हो जो अभी इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ी पोजीशन पे हो, तो वो आपको उनके नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं, तो आप उनके थ्रू भी जुड़ सकते हैं। इस तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट का यूज़ करके भी इंडस्ट्री के लोगों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं और अपनी राह आसान कर सकते हैं जॉब के लिए। ठीक होगी बात? तो कोशिश करें कि जितने भी मैंने यहाँ पर टिप्स बताए हैं उसमें एक तो बहुत ही सिंपल टिप यही होगी कि आपके खुद के जो लिंक्स हैं, जो आपके नेटवर्क्स हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके थ्रू भी आप इंडस्ट्री को अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो आपके सीनियर्स हो सकते हैं या आपके कॉलेज की जो फैकल्टीज़ हैं उनके थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आप इंडस्ट्री के लोगों को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पे आपको सभी इंडस्ट्री को जिन को आप फॉलो कर रहे हैं उनके हमको ईमेल आईडी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उनको सीधे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में आप ये चीज़ बता सकते हैं कि आपने ईमेल क्यों किया, आप इंडस्ट्री में अगर वर्क करना चाहते हैं तो वर्क क्यों करना चाहते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन उनको दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैं इंडस्ट्री में वर्क इसलिए करना चाहता हूँ, मैं क्या क्या, ऐसे आप R&D में काम करना चाहते हैं तो आपका रिसर्च एरिया क्या है, आपका रिसर्च इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसके बारे में आप उनको बता सकते हैं। और आप एक तरीके से बताना चाह रहे हैं, उस ईमेल के अंदर आपको यही सारी चीज़ें बतानी है कि आप कितना इंडस्ट्री में काम करने के लिए कितने ज़्यादा उत्साहित है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बताना है। आपको बताना है कि अगर जैसे R&D में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप मेल के अंदर ज़रूर ये लिखें कि आपने क्या क्या रिसर्च वर्क किए हैं, आपने कितना पब्लिकेशन किया है, आपके रिसर्च पेपर किस लेवल के हुए हैं, उनका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें आप उस मेल के थ्रू बता सकते हैं। तो आप सीधे ईमेल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। और वो ईमेल आपको कहाँ मिलेंगे? सीधी सी बात है, आपको लिंक्डइन पे अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं तो आप अपने कॉलेज के जो आपके TPO होते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, वो भी आपको ईमेल प्रोवाइड करा सकते हैं। रिसर्च मतलब इंडस्ट्रीज़ के जो HR होता है उनके आपको ईमेल प्रोवाइड कराएंगे TPO तो, बट कंपनी के मैनेजर्स या जनरल मैनेजर या प्लांट हेड के जो ईमेल आईडी हैं वो आपको लिंक्डइन पे सीधे मिल जाएंगे। आप लिंक्डइन पे भी उनको मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इंडस्ट्री के लोगों से जुड़ सकते हैं। अगला मेरा टिप होगी, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये भी एक सीधी सिंपल तरीका है, वो है एज ए इंटर्न। जी हाँ, आप फार्मा इंडस्ट्री में एज ए इंटर्न वर्क कर सकते हैं, मतलब वो इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में R&D के अंदर कर सकते हैं, QC में, QA में, प्रोडक्शन में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग कैसे अप्रोच करना है इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए तो मेरा एक सेपरेट वीडियो पहले से आ चुका है, तो उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए कैसे अप्रोच किया जाता है। बट इससे एक ये फ़ायदा होगा, अगर आप ट्रेनिंग के समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप अपना नॉलेज बहुत अच्छा शो करेंगे, अपनी स्किल बहुत अच्छी शो करेंगे, तो अपने आप ही जो इंडस्ट्री के जुड़े हुए लोग होते हैं वो आपसे इम्प्रेस होंगे और अपने आप आपके लिंक बन जाएंगे, क्योंकि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो वो आपको अपने नंबर शेयर कर देंगे, ईमेल आईडी शेयर कर देंगे, यहाँ तक कि जो वहाँ के जनरल मैनेजर हैं, मैनेजर हैं, वो भी आपके साथ जुड़ेंगे और वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि इस लड़के में दम है और इसको अपन को जॉब ऑफर करनी चाहिए। तो ये बहुत ही सीधा सिंपल तरीका है। अगर आप इंडस्ट्री के लोगों से सीधा जुड़ना चाहते हैं, सीधे इंडस्ट्री में जाइए, वहाँ पर ट्रेनिंग कीजिए, उनके साथ जुड़िए और अपने आप आपके लिंक वहाँ पर बन जाएंगे। साथ ही साथ एक और तरीका हो सकता है, वो है सोशल मीडिया एंगेजमेंट। सोशल मीडिया एंगेजमेंट से फ़ायदा ये होगा आपको करना कुछ भी नहीं है, आप फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे तो मैंने आपको बता ही दिया है। फेसबुक पे वो कई चीज़ें शेयर करते रहते हैं, तो आप वहाँ पर एक जेन्युइन तरीके से, एक सिंसियर, एक प्रॉपर मैनर में आप अपना कोई कमेंट वहाँ पर उनको शेयर कर सकते हैं। उन्होंने कोई चीज़ शेयर करी है तो उसको आप आगे शेयर कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर करी है तो नीचे आप कमेंट में कोई क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, अपनी राय उससे दे सकते हैं।
इससे क्या होगा कि वो जब आपके कमेंट्स बार बार पढ़ेंगे तो एक चीज़ समझ जाएंगे कि ये लड़का जो है ये एक सिस्टमेटिक बंदा है, ये एक जेन्युइन बंदा है, एक सिंसियर लड़का है। तो वो आगे चल के फिर हो सकता है कि आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लें और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब भी दे। हो सकता है कि बाद में धीरे धीरे चल के जब आप उनसे चैट करेंगे तो आप वो अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर भी आपको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। बट ये तरीका भी काफ़ी काम आता है, बट इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। बट हो सकता है कि अगर आप बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपकी जो अंदर की जो मंशा है वो सही होगी और अच्छी होगी तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। देखिए, अगली मेरी टिप जो है, ये सारी टिप्स तो मैंने आपको बता दी कि आप फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से कैसे रिलेट कर सकते हैं, अपने लिंक कैसे बना सकते हैं। बट देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि अगर आपको फार्मा से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ना है तो आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप फार्मा के जुड़े लोगों के साथ जुड़ें तो आप भी कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करें, अपने थॉट्स उनके साथ शेयर करें, कोई अपना नॉलेज उनके साथ शेयर करें। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, उनको कई बार अभी प्रेजेंट में वहाँ पर क्या चल रहा है, कोई नई अगर इनोवेशन हो रही है या कुछ नया होने वाला है तो उसके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। वो आपको हो सकती है क्योंकि आप कॉलेजेस में हैं, आप जनरल पढ़ रहे हैं, रिसर्च जर्नल आप फॉलो कीजिए जिसमें अगर आपको फार्मा से जुड़ी हुई कोई नई जानकारी मिल रही है तो आप फार्मा के लोगों को वो सब बता सकते हैं कि सर फ्यूचर में ये आ सकता है, इस इनोवेशन के ऊपर अभी काम हो रहा है। इससे क्या होगा, जो भी प्रोफेशनल आदमी आपके साथ जुड़ा हुआ है वो उसको आपसे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। समझ गए? ऐसा नहीं कि केवल वन वे चल रहा है, केवल आप ही को उससे फायदा हो रहा है, उसी से ही बेनिफिट हो रहा है, ऐसा नहीं। आप पे कुछ अपनी जानकारी उसके साथ शेयर कीजिए। आपको अगर कुछ नई चीज़ पता चल रही है फार्मा से जुड़ी हुई तो आप शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि दोनों तरफ जब नॉलेज का आदान प्रदान होगा ना, तो वो जो प्रोफेशनल आदमी है, जो इंडस्ट्री का जो बंदा है, जो आपके साथ जुड़ा है, उसको भी आपसे कुछ जानने का मौका मिलेगा और इससे आपको ही फायदा होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप इंडस्ट्री के लोगों के साथ जुड़ जाएं और आप इंडस्ट्री पहुंच जाएं, मान लीजिए आपका इंडस्ट्री में जॉब लग गई, आप एक अच्छा समय वहाँ इंडस्ट्री में निकाल रहे हैं, तो आप फिर आगे चल के अपने जूनियर्स की भी हेल्प कीजिए, उनके साथ भी आप जुड़िए, उनको भी आप इंडस्ट्री में लाने की कोशिश कीजिए, उनको भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए कि इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे स्किल और नॉलेज डेवलप करना चाहिए। तो ये काम अब आपका है कि आपने जो चीज़ कर ली उसको आप अपने जूनियर्स को भी बताइए। तो ये चीज़ काफ़ी बेनिफिट होगी और इससे जो सीनियर, जो प्रोफेशनल जिसने आपकी हेल्प करी है ना, उसको भी एक अंदर एक लगेगा यार कि चलो यार, मैंने एक आदमी की हेल्प करके कई लोगों की हेल्प करी, क्योंकि मैं इस आदमी को इंडस्ट्री में लेके आया हूँ, अब मैंने इसको हेल्प करी, इस आदमी के थ्रू मैंने इतने सारे बच्चों की हेल्प करी। समझ रहे? तो और ये चीज़ आपको अपने सीनियर को भी बतानी कि सर आपने जब मेरे को इंडस्ट्री में लाया, आपने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, यही सारा नॉलेज मैंने अपने जूनियर्स के साथ शेयर किया और ये लोग भी फिर इंडस्ट्री के अंदर आ पाए। तो आपने अगर इंडस्ट्री के लोगों के साथ या प्रोफेशनल लोगों के साथ अगर लिंक स्थापित किया है तो उसका फायदा आप दूसरों को भी पहुंचाएंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको ये सारे ट्रिक्स जो भी बताई कि किस तरीके से आप फार्मा इंडस्ट्री के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, अपने नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं उनके साथ में। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको पूरी सिंसियरिटी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ और जेन्युइन तरीके के साथ उनके साथ जुड़ना है। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि फर्जीवाड़े में कि अगर आपको इंडस्ट्री में जाना भी नहीं है, बस आप सोच रहे हैं और ज़बरदस्ती आप इन सभी ट्रिक्स का यूज़ करके उनके साथ जुड़ते हैं, वो अपना टाइम आपके साथ शेयर करते हैं, वो आप अपना टाइम आपको दे रहे हैं और बाद में आप इंडस्ट्री में जाते ही नहीं है। आप बोलते हैं नहीं सर, मेरे को इंडस्ट्री में जाना ही नहीं है, मैं तो किसी और लाइन में जाऊँगा। तो आप इससे क्या हुआ, आपका टाइम उनका टाइम बर्बाद हुआ, आपका तो क्या हुआ, टाइम पास हुआ, पर उनका इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो बर्बाद कर दिया आपने। साथ ही साथ फिर जब कोई जेन्युइन लड़का इंडस्ट्री के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा तो फिर वो क्या सोचेंगे, ये भी साला टाइम पास कर रहा है, और वो फिर रह जाएगा। तो एक चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए कि आप जब इंडस्ट्री के प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़ेंगे या आप उनसे अपना टाइम मांगते हैं, अब उनसे उनका टाइम अगर मांग रहे हैं ना, तो आप जेन्युइन होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। तो पहले तो आप अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिए कि हाँ, मुझे इंडस्ट्री में जाना ही जाना है। उसके बाद फिर आप उनसे टाइम मांगिए, उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। अगर आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, आप ड्यूल माइंडेड हैं, तो प्लीज़ आप ये काम ना करिए, क्योंकि बाद में क्या होगा कि फिर दूसरे लोगों को दिक्कत हो जाती है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़ चुके हैं तो बार बार उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार उनसे फ़ोन कॉल कर रहे हैं, बार बार उनको मेल कर रहे हैं, आप मैसेज भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक बार उनसे फ़ोन कर लिया, उनसे बात कर ली, उन्होंने अगर कुछ बोला है कि मैं आपको रिप्लाई करूंगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद, तो आपको वेट करना है, आपको थोड़ी सी पेशेंस रखना है। ये नहीं कि आप बार बार उनको कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उनको फ़ोन लगा देते हैं। आपका काम नहीं है, किसी दोस्त का काम है, फलाने ढिमाके का काम है, आप कॉल कर रहे हैं। अगर वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं
तो आप अपनी खुशनसीबी समझिए कि वो इतने बिजी शेड्यूल में भी वो आपको टाइम दे पा रहे हैं, और आप उसका गलत फायदा नहीं उठाइए। आपको उनके फ़ोन नंबर बार बार किसी को शेयर नहीं करने हैं कि अरे फ़ोन लगा दे, आपका दोस्त भी उस नंबर का यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं। आपको उनसे पहले पूछना है, हर चीज़ की पहले उनसे आपको इजाज़त मांगनी है। जब तक वो इजाज़त ना दे तब तक ना आपको नंबर शेयर करना है ना कुछ करना है। साथ ही साथ अगर उन्होंने बोला है कि 10 दिन 15 दिन के बाद रिप्लाई करूंगा, तो फिर आपको 15 दिन 20 दिन तक वेट करना है। उसके बाद फिर आपको उनसे परमिशन मांगनी है कि सर ये काम मैंने बोला था, हो सकता तो आप मैसेज कीजिए या कॉल कर लीजिए। बट बार बार उनको परेशान नहीं करना है। अगर आप बार बार परेशान करेंगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे और हो सकता है कि फिर वो आपकी हेल्प ना करें। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर समझना है। सबसे पहले पॉइंट, आपका जो इंटरेस्ट है वो जेन्युइन होना चाहिए, आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाना है, ठीक है, और आप उनको बार बार परेशान नहीं करेंगे। मेल के थ्रू, फ़ोन नंबर के थ्रू, फ़ोन नंबर दे दिया तो बहुत बड़ी बात होती है, और बार बार कॉल नहीं करना, वो कुछ नहीं करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। समझ गए मेरी बात को? तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो और बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उन टॉपिक्स को मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यहीं बने रहिए मेरे साथ।